देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में किसान अहम भूमिका अदा करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल चाहते हैं कि किसानों को उनकी मेहनत का सम्मान भी मिलना चाहिए, ताकि देश का अन्न भंडार हमेशा भरा रहे। इस कड़ी में हरियाणा सरकार राज्य के मेहनती और होनहार किसानों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना चला रही है, जिसकी वजह से किसानों की प्रगतिशीलता को निखारने और प्रोत्साहित करने में मदद मिल रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक प्रगतिशील किसान कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ साथ जल बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली और टिकाऊ कृषि जैसी नवीनतम तकनीक अपनाने वाले किसानों को राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा सरकार हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार पाने वाले एक किसान को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूसरा पुरस्कार पाने वाले 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए दिए जाते हैं। तीसरा पुरस्कार पाने वाले 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं जिला स्तर पर 4 सांत्वना पुरस्कार 50-50 हजार रुपए के दिए जाते हैं। हरियाणा प्रदेश में हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेन करके प्रगतिशील किसान बना रहा है, जिसके लिए प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने कृषि अध्ययन करने के लिए किसानों को विदेश भेजने की भी योजना बनाई है, जहां नई नई खेती के लिए तकनीकों को सीखकर किसान अपनी प्रगति कर सकता है। हरियाणा के अंदर 500 से लेकर 800 तक ऐसा माना जाता है कि प्रगतिशील किसान भी हैं। प्रगतिशील किसानों को भी हमने योजना के माध्यम से कैसे उसका विस्तार हो, हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेंड करके उसको प्रगतिशील बनाए, इस योजना पर भी हम लगे हैं। उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि हमने दी है। विदेशों में जाने के लिए ऐसे हमारे किसान बंधु वहां जाकर के अध्ययन करके आए कि किसानी किस प्रकार से और अच्छी की जा सकती है। इसके लिए भी विदेश भ्रमण की योजना भी हम बना रहे हैं कि कुछ किसान अगर जाकर के अध्ययन करके आना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है, अगर आपके किसान हमारे यहाँ ज़मीन लेकर के और खेती करना चाहें तो वो भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे कुछ किसानों को वहाँ जाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो मित्रों, किसानों की मदद जितनी हमारे से हो पड़ती है उतनी हम करेंगे। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान बृजेंद्र सिंह दलाल से हम आपको मिलवा रहे हैं, जो हरियाणा सरकार के सहयोग से दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं और खुशहाल बन रहे हैं। बृजेंद्र सिंह दलाल पलवल जिले के गांव किटवाड़ी में कई साल से संरक्षित खेती कर रहे हैं। पहले वो परंपरागत खेती करते थे, लेकिन उसमें लागत ज्यादा और मुनाफा कम होता था, जिसके बाद कुछ अलग करने की सोच के चलते उन्होंने स्वीट कॉर्न की खेती करनी शुरू कर दी, जिससे आज वे लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संरक्षित खेती में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें कई मंचों पर सम्मानित भी किया गया है। बृजेंद्र सिंह दलाल एक प्रगतिशील किसान हूँ। मैं सन 1984 से खेती कर रहा हूँ। जब मेरे पिताजी खेती किया करते थे तो मैंने जब सुर्त संभाली तो मुझे लगा कि भाई अब मुझे खेती में कुछ उत्कृष्ट कार्य करने चाहिए ताकि अच्छा उत्पादन और अच्छी इनकम बन सके। तो ये सफ़र करते 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 मैं आज यहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे हरियाणा सरकार से, कृषि विज्ञान केंद्र से, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मुझे कई बार बहुत सारे पुरस्कार और अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा प्राइवेट संस्थानों से भी मिले हैं। प्रगतिशील किसान बृजेंद्र सिंह दलाल बताते हैं कि साल 2013 के दौरान हरियाणा सरकार ने उन्हें संरक्षित खेती की ट्रेनिंग देने के लिए इजराइल भेजा था, जहां उन्होंने संरक्षित खेती की ट्रेनिंग ली। इसी के साथ ही कई सर्टिफिकेट भी हासिल किए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें प्रगतिशील किसान पुरस्कार के तौर पर 51,000 रुपए देकर सम्मानित किया है। इजराइल में मैं 2013 में संरक्षित खेती की ट्रेनिंग लेने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा बागवानी विभाग के द्वारा गया था। वहाँ भी मुझे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिला। अभी हाल फिलहाल मुझे मार्च में मुख्यमंत्री हरियाणा ने एक प्रगतिशील किसान पुरस्कार 51,000 रुपये का मुझे मिला है। तो ये मेरा सफ़र है। उन्होंने बताया कि वो संरक्षित खेती के तहत स्वीट कॉर्न का उत्पादन करते हैं। उन्होंने अपने खेत में मिठास नाम की स्वीट कॉर्न लगाई है, जिसे कोरिया की एक कंपनी ने तैयार किया है, जिसकी डिमांड काफी ज्यादा है और जिसका दाम भी बाजार में अच्छा मिलता है। उन्होंने बताया कि वो अपने खेत में स्वीट कॉर्न की साल में 3 बार फसल लेते हैं। फिलहाल वो दूसरी बार स्वीट कॉर्न की फसल लेने वाले हैं, जिसके बाद वे फिर से अपने खेत में स्वीट कॉर्न की बुआई करेंगे। ये जो मेरी फसल है इसका नाम है स्वीट कॉर्न, और स्वीट कॉर्न एक जो है ना नोंगवू कंपनी है कोरिया की, उस नोंगवू कंपनी की एक प्रजाति है जिसका नाम है मिठास, जो आज बाजार में सबसे प्रचलित है, जिसकी बड़ी डिमांड है। तो मैं इसे पिछले 1 वर्ष से कर रहा हूँ और इसकी मैं साल में 3 फसल लेता हूँ। ये मेरी अभी दूसरी फसल है। इसे काटने के बाद फिर दोबारा यही क्रॉप लगा दूंगा। प्रगतिशील किसान विजेंद्र सिंह दलाल ने बताया कि स्वीट कॉर्न की बुआई के लिए 3 किलो बीज लगता है और 3 किलो बीज में 21,500 से 22,000 बीज होते हैं, जिनमें से 18,000 के आसपास बीज बुआई के लिए तैयार होते हैं और एक बीज से एक प्लांट तैयार होता है। मार्केट में स्वीट कॉर्न का रेट 25 रुपए किलोग्राम है। ऐसे में लागत निकालकर शुद्ध मुनाफा एक बार में 1,60,000 रुपए का होता है। साल में भी 3 बार फसल लेने पर 4,50,000 की आय प्राप्त होती है। तो इसमें 3 किलो बीज लगता है और 3 किलो बीज में 21,500 से 22,000 बीज होते हैं, जिनमें से हम ये मान के चलते हैं कि भाई 18,000 रह गए, बाकी कोई छोटे रह गए हैं, कहीं कोई नहीं उगे हैं। तो हमने खींच खांच के सारे घटाने के बाद भी 18,000, वैसे 19,000 20,000 रहते हैं। 18,000 में एक प्लांट के ऊपर एक भुट्टा लगता है जो आधी किलो का होता है, और अब ये रेशियो हो रहा है कि 60 और 40, 60 पौधों पर तो 60% पर तो 2 भुट्टे लगेंगे आधी किलो के, और 40% पर एक ही लगेगा। तो मैंने ये मान करके चला हूँ कि 18,000 आधी किलो के 9,000 किलो हो गए। आधी किलो ही अगर एक प्लांट पर हुए तो 9,000 किलो हो गए। मार्केट में आज इसका रेट 25 रुपये किलो है, 25 नम्मा 175, और ये हो गए 1,75,000 के, जिसमें से हमने 20-25,000 इसमें लागत आती है, और लागत के बाद 11,000 का हमारा इसका जो चारा है खड़ा बिक जाता है। तो लागत में से भी 11,000 वो कट गए तो 15,000 ही लागत आई। तो ये एक शुद्ध इनकम हो जाती है 1,60,000 और 1.5 लाख तक। और साल में जब 3 क्रॉप होती हैं तो 15 या 45, 4.5 लाख रुपए हम इससे निकाल लेते हैं। इसके साथ ही वो स्वीट कॉर्न की खेती के दौरान बाउंड्री वॉल पर कोरिया का मैरीगोल्ड गेंदे का फूल लगा देते हैं, जिससे अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है और सफेद मक्खी का प्रकोप भी फसल पर नहीं आता। साथ ही हम इसके बाउंड्री वॉल पर वहीं कोरिया का एक मैरीगोल्ड, जो ये गेंदा की फसल होती है, इससे एक्स्ट्रा इनकम भी होती है, और इसके लगाने से जो सफ़ेद मक्खी है जो हम किसानों को हमारी फसल में नुकसान पहुंचाती है वो नहीं आती है, इसलिए ये इसका प्रोटेक्शन भी करती है। प्रगतिशील किसान विजेंद्र सिंह दलाल बताते हैं कि सोनीपत जिले के मनोली गांव में कुछ प्रगतिशील किसान हैं, जिसमें पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। ऐसे एक प्रगतिशील किसान दिनेश कुमार उनके मित्र हैं, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने स्वीट कॉर्न की खेती करनी शुरू की है, जिससे आज उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। हरियाणा का एक गांव है सोनीपत जिले में मनोली। मनोली में कुछ प्रगतिशील किसान रहते हैं, और ऐसे किसान भी हैं जिनको
पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथी हैं दिनेश भाई साहब। दिनेश जी मेरे संपर्क में हैं। मैं एक बार हरियाणा सरकार ने MIDS का सदस्य बनाया था, दिनेश जी भी थे, वहीं उनसे दोस्ती हो गई। जब मैं उनके गांव में गया तो मेरा छोटा भाई और मेरे साथ रमेश जी रहते हैं, हमने जाकर के जब उनका गांव देखा तो ऐसे लगा कि इजराइल जाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं से प्रेरित होकर के मैंने ये फसल उगाना शुरू किया है। और इसके अलावा मनौली में तो पॉली हाउस भी हैं। मनौली में तो स्वीट कॉर्न के अलावा बेबी कॉर्न की भी खेती होती है, धनिया की खेती होती है। उनके पास बहुत सारे कृषि यंत्र हैं इस तरह के, और वो काफ़ी सफल किसान हो रहे हैं, तो मैं वहाँ से प्रेरित हुआ हूँ। प्रगतिशील किसान विजेंद्र सिंह दलाल ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि परंपरागत खेती में मौसम की मार झेलनी पड़ती है। निरंतर जमीन का जल स्तर कम होता जा रहा है, इसलिए किसानों को परंपरागत खेती को त्याग कर फसलों के विविधीकरण की तरफ जाना चाहिए। मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि किसानों को परंपरागत खेती छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम दिल्ली के नज़दीक बसे हुए हैं और दिल्ली के अंदर 5 करोड़ उपभोक्ता हैं। परंपरागत खेती से हमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। कीड़े, बीमारी और मौसम के प्रकोप से हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, और निरंतर ज़मीन के अंदर जल स्तर कम हो रहा है। धान में 1 किलो धान को पकाने में 4000 से 5000 लीटर का खर्चा आता है। इसके अलावा धान से हमारे जो है ना ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और ह्यूमिडिटी से गर्मी बढ़ती है, उससे बीमारियां आती हैं। धान बाजार में कभी कभी अच्छे मूल्य ना मिलने की वजह से, या बहुत सारी बीमारी होने की वजह से, या मौसम का कोई विपरीत असर होने पर उसका उत्पादन उतना बढ़िया नहीं होता है। इसलिए किसानों को परंपरागत खेती छोड़ देनी चाहिए और विविधीकरण की तरफ जाना चाहिए। और विविधीकरण में भी एक ही फसल ना बो करके अलग अलग फसल उगानी चाहिए। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो किसान फसल उगा करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हमारी हरियाणा सरकार, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि किसान को ऐसे रास्ते दिखाए जाएं ताकि विविधीकरण भी हो, उसकी आय भी बढ़े। उन्होंने बताया कि वो अपने खेत में ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वो गाय के गोबर और गाय के मूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य और खेतों का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, जिसकी वजह से उत्पादन भी बढ़ता है और बाजार में कीमत भी अच्छी मिलती है। वहीं पलवल के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि पलवल जिले के कई गांव में किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जो हरियाणा सरकार की योजनाओं और सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग जो किसान कर रहे हैं, बलई में बाग लगाया हुआ है, विभाग की तरफ से किस तरह से मदद मिल रही है सर? नेचुरल फार्मिंग का ऐसे तो बलई में लगा है, कुलेना में लग रहा है, इधर एक हरेंद्र है एक लड़का गुजर समाज का, उसमें बड़ौली में वो भी लगा रहा है। इधर फिर ये मीतरौल में है एक लड़का सम्राट सिंह चौहान, उसने भी बड़े स्केल पे किया हुआ है। फिर एक आगे चल के धतीर में है। मतलब इन गाँवों में नेचुरल फार्मिंग की खेती कर रहे लोग। बागवानी विभाग से यदि कोई बाग लगाए तो बाग के ऊपर 23,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान राशि दी जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि अगर कोई किसान बागवानी के तहत सब्जियों की खेती ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग या फिर बांस की विधि से करता है तो भी हरियाणा सरकार की तरफ से अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। यदि कोई सब्जी लगाए ड्रिप के साथ, मल्चिंग के साथ या बांसबल्ली के साथ, अगर खाली सब्जी लगा रहा है ड्रिप के साथ या मल्चिंग के साथ, तो हम 15,000 रुपये प्रति एकड़ सब्जी के ऊपर दे रहे हैं। यदि वो ड्रिप उसके मल्चिंग के साथ लगा रहा है तो हम 64 रुपये 15,000 के अलावा अलग से दे रहे हैं मल्चिंग पे। इसके अलावा यदि वो बांसबल्ली के सहारा लगा रहा है तो टोटल मिला के 15,000 सब्सिडी सब्जी के ऊपर और 31,250 रुपये बांसबल्ली के ऊपर, कुल मिला के 46,250 रुपये हम एक किसान को अनुदान राशि दे रहे हैं। इसके साथ ही जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि प्राकृतिक खेती करने पर भी काफी सहयोग किया जाता है और पलवल जिले में अब तक प्राकृतिक खेती के तहत 51 किसानों का सहयोग किया जा चुका है। इसके साथ साथ यदि वो नेचुरल फार्मिंग करता है इसमें फिर तो उसमें हम LED ट्रे और
लाइट ट्रैप, LED लाइट ट्रैप, स्टिकी ट्रैप और ये ल्यूर जो आते हैं, तो इनके ऊपर 75% अनुदान राशि बागवानी विभाग द्वारा दी जा रही है। और अब तक हम जिला पलवल में नेचुरल फार्मिंग के तहत 51 किसानों को ये चीज हम दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि किसानों का बागवानी की तरफ काफी रुझान है और पलवल जिले में इस साल कई किसानों ने नींबू का बाग लगाया है। पलवल जिले के 140 एकड़ में बना नया बाग लगाया गया है और एक किसान 10 एकड़ तक बाग लगाने पर अनुदान राशि ले सकता है। बाग लगा रहे हैं किसान, परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, कितनी मतलब किसानों का रुझान कैसा है? किसानों का बहुत अच्छा रुझान है। इस साल किसानों ने नींबू का बहुत बाग लगाया है। अब तक मेरे पलवल जिले में लगभग जो नया बाग है वो 140 एकड़ में नया बाग लग चुका है और इसके ऊपर विभाग द्वारा बताया मैंने कि एक किसान 10 किले तक लगा सकता है, 10 किले तक अनुदान राशि ले सकता है। 1 किले पे 13,000 रुपये की अनुदान राशि किसान को DBT के माध्यम से उसके खाते में दी जा रही है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि बाग की देखभाल करने के लिए भी अनुदान राशि दी जाती है। अगर कोई किसान धान की खेती को छोड़कर बाग लगाता है तो 3 साल में 50,000 रुपये अनुदान राशि दी जाती है। इसी तरह बिना धान वाले खेत में कोई किसान बाग लगाता है तो उसे 3 साल में 43,000 रुपये प्रति एक अनुदान राशि दी जाती है। सर, मेंटेनेंस के लिए भी पैसा दिया जाता है? हाँ जी हाँ, मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। दूसरे साल तो जैसे पहले साल हमने 23,000 दिया है, यदि उसने धान छोड़ करके उस साल में गेहूं वो लगाया, बाग लगाया, तो फिर हम उसको 30,000 रुपये देते हैं। दूसरे साल में 10,000 देते हैं मेंटेनेंस के लिए, उसके साथ फिर तीसरे साल में फिर 10,000 रुपये देते हैं। इस प्रकार यदि धान को छोड़ करके कोई आदमी बाग को लगा रहा है तो 3 साल में 50,000 रुपये प्रति एकड़, और बिना धान वाला खेत है जिसमें दूसरा हुआ है तो उसमें हम 43,000 रुपये प्रति एकड़ 3 साल में किसान को दे रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती से जो फल तैयार होता है उसकी काफी डिमांड होती है, जिसकी वजह से कीमत भी ज्यादा होती है। सर, जो नेचुरल फार्मिंग से फल तैयार होता है इसकी मार्केट में कीमत कैसी रहती है, क्योंकि पेस्टिसाइड रहित होता है? देखो, ऐसा है कि नेचुरल फार्मिंग का इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो 3 साल बाद क्लियर होता है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में जो आजकल इसकी फरीदाबाद और दिल्ली में बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसका जो हमारी आमतौर पर ये सब्जियां फ्रूट बिकता है उससे लगभग 1.5 गुना का इसका रेट रहता है। हरियाणा सरकार प्रगतिशील किसानों को प्रेरित करने के लिए वो सभी प्रयास कर रही है जिससे उन्हें खेती कभी भी घाटे का सौदा ना लगे। इसलिए सरकार की ओर से बागवानी में भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई। 1 जनवरी 2018 को ये योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। इस योजना के तहत 21 फलों और सब्जियों की फसल को संरक्षित मूल्य तय करके उनकी उपज के विपणन में किसानों के जोखिम को कम करने के लिए कवर किया जाता है। प्रदेश सरकार की ये योजना सफलतापूर्वक लागू है। प्रदेश के बागवानी किसान भी इस योजना से काफी खुश हैं और नुकसान के जोखिम को भुलाकर खेती में आधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए थे और पिछले 9 साल में किए गए उनके प्रयासों का फल अब दिखने लगा है। कभी कर्ज के बोझ से दबा किसान अब निरंतर बढ़ रही हरियाणा की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत पहिए का काम कर रहा है। प्रदेश के बीजेपी सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि प्रदेश के किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए फसलों के उचित दाम तो मिले ही, साथ ही कृषि के क्षेत्र में निरंतर नई नई तकनीकों के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जाए। हरियाणा सरकार किसानों की हर समस्याओं का समाधान समय समय पर करती रहती है। ऐसे ही प्रगतिशील किसान को अब तक सबसे बड़ी समस्या का सामना अपने उत्पाद को जल्द से जल्द मंडी तक पहुंचाने में करना पड़ता है, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चल रही सरकार ने इस और प्रमुखता से ध्यान दिया है, जिसके बाद गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मार्केट बनाई गई, जिसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस मंडी से किसान अपने उत्पाद को एक स्थान पर बेचकर ज्यादा लाभ कमा सकते हैं।